Rahim. I'm your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 49th lecture of week 10. We will continue chapter number 15, electromagnetic induction. Learning objective of today's lecture is to understand self inductance. पहले सेकेंड ईयर हमने जो लेक्चर था 48 लेक्चर वो म्यूचुअल इंडक्शन का लेक्चर था। ये सेल्फ इंडक्शन का लेक्चर है। दोनों में डेफिनेशंस जो हैं वो भी सेम है। जहाँ पे म्यूचुअल लिखा हुआ है वहाँ पे आपने सेल्फ लिख देना है और इनकी डेरिवेशन भी सेम है। अगर आपको वो वाला आर्टिकल समझ आ गया है म्यूचुअल इंडक्शन का तो आपको ये आर्टिकल भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। Definition of the self-induction: the phenomena in which a changing current in a coil induces an EMF in itself is called self-induction. It means कि आप करंट चेंज जो कॉइल में कर रही हैं तो उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस EMF जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि कॉइल जो है वो एक सिंगल कॉइल है, उसी में चेंज ऑफ करंट है, उसी में EMF है, उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। ये देखें कि आपके पास यहाँ पे उन्होंने एक सोलेनॉइड जो है वो आपको बना के दिखाई हुई है और फिर इसके अंदर जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेंशन है और फिर उनकी एरोज़ जो हैं वो उनसे उनकी डायरेक्शन मेंशन है। ये डायग्राम ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस है। फिर इसमें जो एरोज़ लगे हुए हैं वो एरोज़ आपको करंट की वैल्यू मेंशन कर रहे हैं और फिर आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं द चेंज ऑफ द फ्लक्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो मिड में स्ट्रॉन्ग हैं और जैसे जैसे आप जो है वो डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फ्रॉम द सोलेनॉइड तो ये डिक्रीज़ करती जाएंगी। फिर इसके साथ हमने एक रियोस्टेट लगाया हुआ है। रियोस्टेट के साथ एक बैटरी कनेक्ट है और उस बैटरी से पहले जो है वो एक स्विच बना हुआ है। इसका मतलब है कि जब आप सर्किट क्लोज़ करेंगी तो करंट की वैल्यू जो है वो फ़्लो होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही सर्किट आप ओपन करती हैं तो करंट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये भी क्लोज़ करना और ओपन करना ये भी एक चेंज है और इस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो हम जो है वो अप्लाई करते हैं हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ द EMF induced in a coil is proportional to the rate of change of flux passing through it। ये आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ द फैराडे लॉ आ गई। ये मैंने अब आपको कल म्यूचुअल इंडक्शन का आर्टिकल करवाया था। उसमें मैंने आपको कहा था कि एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है। मगर आप ये देखें कि उसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, उसी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हम विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन को डेरिवेशन को डील करेंगे। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स इफ़ द कॉइल हैव द n नंबर ऑफ टर्न्स। जिस तरह से उसको मैं आपको दिखाया गया कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इट मीन कि n इज़ द n नंबर ऑफ टर्न्स। n phi is directly proportional to I, n phi is equal to Li, L is called the constant और इसको जो है वो L आपके पास जो है इसे आप कहेंगी सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्टेंस का आपके पास आ गया कांस्टेंट। और अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी है, फिर एरिया ऑफ द कॉइल जो है वो क्या है, ये इसके ऊपर जो है वो आपके पास L की वैल्यू डिपेंड करती है। अब आप इसमें वैल्यू जो हैं वो लगाएंगी, वैल्यू फ्रॉम द फैराडे लॉ में आप इसमें वैल्यू पुट करेंगी इसी की वैल्यू, तो आपके पास EL की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा Li ओवर डेल्टा T। मैंने कल भी आपको बताया था M और L, आज L है और कल M था। ये L की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसमें चेंज की वैल्यू नहीं मेंशन करेंगे आप। इसमें जो है वो चेंज जो होगा वो करंट के साथ चेंज होगा। और चेंज मैंने आपसे कहा था कि क्या है? सडन क्लोज और सडन ओपन ऑफ द की इज़ द चेंज। ES इज़ इक्वल टू आपके पास EL इज़ इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई इक्वल टू माइनस L डेल्टा I ओवर डेल्टा T।
और यहाँ पे आपके पास जो होगा वो L मेंशन हो जाएगा। अब इसमें ये अब उसमें कहा कि सेल्फ इंडक्टेंस की जो L की वैल्यू है, इसके यूनिट्स जो हैं वो क्या होंगे, सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी व्हेन 1 वोल्ट EMF इज़ इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन करंट इन इट, क्या आप उसमें ही करंट चेंज कर रही हैं तो उसकी क्या वैल्यू होगी। अब वो आपसे कहते हैं कि ये जो मैंने आपको अभी स्लाइड दिखाई है, इस स्लाइड में आपको वो बता रहे हैं कि किस तरह से आप करंट चेंज करते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड भी हो सकती है और इसको एंड में स्लाइड में बनाने का मकसद ये है कि आपको बैक EMF का पता चले। द EMF opposes the change in flux and is called the self-inductance EMF. The self-induced EMF will be against the current if it is increasing. It means कि ज़रूरी नहीं कि अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसी के अगेंस्ट जा रहा है, ये करंट डिक्रीज़ होगा तो तब भी इसकी ऑपोजिशन होगी। ऑपोजिशन ये नहीं होती सेकेंड ईयर कि आप उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि आप उसको डिक्रीज़ करने के लिए कोई एफ़र्ट कर रहे हैं, ये इस तरह से है। तो अब उन्होंने कहा कि जो सेल्फ इंडक्यूस EMF कैन अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस इट, सो दे आर कॉल्ड बैक EMF। जो मैंने आपको बताना था कि इसे हम बैक EMF की वैल्यू भी कहते हैं। अब ये जो बैक EMF है ये क्या है, बैक EMF यूज़ होती है मोटर में, जनरेटर में। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ। If the current is increased, the self-induced EMF tries to decrease the current. And similarly, when the current is decreased, the induced EMF tries to increase the current. सेकेंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी डेफिनेशन आ सकती है, हेनरी की डेफिनेशन आ सकती है, इंडक्टेंस की डेफिनेशन आ सकती है आपको सेल्फ, और फिर ये कि हमने इसको ये जो भी इक्वेशंस डेरिवेशन हम पढ़ रहे हैं, ये डेरिवेशन जो है वो आगे यूज़ होंगी। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है और इन्हें रिप्रोड्यूस करके अच्छे तरीके से देखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।